आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है विन्नी वॉइस में आप सभी का। देखिए, मौनी अमावस्या को लेकर काफी सारी दुविधाएं हो रही है कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी या फिर मौनी अमावस्या 19 जनवरी को मनाई जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ मौनी अमावस्या के बारे में। साथ ही साथ अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो किस प्रकार से यह मौनी अमावस्या आपको करोड़ों गुना फल प्रदान करा सकती है। साथ ही साथ करोड़ों वर्षों का काम एक दिन में ही हो जाएगा। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं हमारे भाग्य में यह नहीं है, हमारे भाग्य में वो नहीं है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। तो उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ कि यह रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि शास्त्रों ने मनुष्य को केवल कर्म ही नहीं दिए बल्कि काल, तिथि और पर्वों का ऐसा अद्भुत सहारा दिया है जिससे मनुष्य अपने भाग्य के कठिन से कठिन कुंडों को भी समाप्त कर सकता है। जब जब वर्ष में बड़ी तिथियां आती है तभी मनुष्य उनका ठीक प्रकार से लाभ उठा ले तो उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं। इन्हीं मान तिथियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है माघ मास की मौनी अमावस्या। सन 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है और इस वर्ष की जो मौनी अमावस्या है वो अपने साथ अनेक दुर्लभ और शक्तिशाली योग लेकर आ रही है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इन योगों में आपको क्या क्या करना है। मौनी अमावस्या का स्वरूप ही मौन है, यानी मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन धारण करना। इस दिन मौन रखने से मुनि पद की प्राप्ति होती है और मुनि पद का अर्थ होता है उच्च बुद्धि, सूक्ष्म विवेक, भगवान में सहज अनुराग और बिना कठिन प्रयास के तपस्या जितना फल प्राप्त होता है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो काफी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि ठाकुर जी हमें दर्शन नहीं देते, ठाकुर जी हमें कोई अनुभूति नहीं कराते, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ठाकुर जी जागृत है या नहीं है। तो ये पुण्य तिथियां होती है, इन पर लड्डू गोपाल की पूरी विधिवत सेवा करने से ही हमारे ठाकुर जी जो है जागृत होते हैं, उनकी शक्तियां जागृत होती है। उसके बाद वे हमें अनुभूति कराना शुरू करते हैं, साथ ही साथ हमारे ऊपर अपनी कृपा भी करते हैं। तो इन पुण्य तिथियों पर आप लाभ अवश्य उठाइए और घर में विराजित लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक सेवा भी कीजिए, ताकि आपके लड्डू गोपाल भी जागृत होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दे, आपके साथ लीलाएं करे, आपको दर्शन दे और आपको भी उनके दर्शन का परम आनंद प्राप्त हो। क्योंकि ये पुण्य तिथियां ही होती है जो हमें अवसर प्रदान करती है अपने ठाकुर जी के समीप जाने का, अपने पापों का अंत करके अपने पुण्य के घड़े को भरने का, जिससे हम इस रूप में सक्षम हो जाते हैं कि हम ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव कर सके, ठाकुर जी के दर्शन कर सके और उनकी सेवा का फल प्राप्त कर सके। हमारे शास्त्र कहते हैं कि विशेष रूप से यदि आप इस दिन तीर्थ में हो तो मौन रहकर भगवान का नाम जाप करे, लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का नाम जाप करे, पितरों के लिए तर्पण करे। इसी से मौनी अमावस्या जो होती है वो सिद्ध होती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जो पहला योग है स्वार्थ सिद्धि योग, जो 18 जनवरी की सुबह 10:14 से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्य उदय तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार इंद्र का ब्रज पर्वतों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार स्वार्थ सिद्धि योग समस्त ज्योतिष दोषों का नाश कर देता है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य, वाहन, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ या कोई भी मंगल कार्य बिना मुहूर्त देखे आप अपने घर में कर सकते हो। आपको जो भी कार्य करना है, यह ऐसा योग है मौनी अमावस्या के दिन आप बिना मन में शंका किए कोई भी कार्य कर सकते हो। सुबह 10 बजे के बाद पूरा दिन शुभ मुहूर्त माना जाएगा। दूसरा योग जो है वो है भानु अमावस्या, क्योंकि यह अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि रविवार की अमावस्या सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। इस दिन किया गया तप, दान, जप, ठाकुर जी की सेवा सूर्य ग्रहण के समान 10 लाख गुना फल देती है, जो अक्षय होता है, कभी खत्म न होने वाला होता है। तीसरा योग है दोस्तों युगादि तिथि। तो देखिए 18 जनवरी को जो युगादि तिथि भी है, यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी यह कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन किया गया जाप और इस दिन की गई लड्डू गोपाल ठाकुर जी की सेवा
का फल प्राप्त करने के बाद अगर समाप्त भी हो जाता है तो युगादि तिथि के दिन अगर आप जो भी कार्य करते हो उसका पुण्य भोग भी समाप्त नहीं होता, यानी भोग प्राप्त करने के बाद भी समाप्त नहीं होता। युगादि तिथि का पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ चलता रहता है। एक दिन का दान सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के 100 वर्षों के दान के समान फल देता है। इस दिन आप जो भी कार्य करते हो, पितरों को तृप्त करने की विधि करते हो, हवन करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, उन्हें विशेष स्नान कराते हो, जो मैं आपके साथ शेयर अवश्य करूंगी कि किस प्रकार से उन्हें स्नान कराना है। साथ ही साथ आप दान पुण्य करते हो, हव्य दान करते हो, अनंत फल देने वाला होता है। पितरों को तृप्त करने की विधि भी बहुत सरल है, लेकिन उसका फल अत्यंत गहरा और दुर्गामी होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब पितृ तृप्त होते हैं तो तब घर की सारी जो रुकावटें होती है, व्यवसाय में जो परेशानी होती है, नौकरी में जो अड़चन होती है, वो सब दूर हो जाती है। पितरों को तृप्त करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो आपके जीवन की गाड़ी है वो बिना अड़चन के चलने लगती है। तो सबसे पहले आपको मौनी अमावस्या के दिन क्या करना है? सबसे पहले सुबह प्रातः आपको स्नान करना है। नदी पर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन हम गृहस्थ में हैं तो सभी लोग जो है नदी तालाब पर नहीं जा सकते, इसलिए घर ही गंगा जल और तिल मिलाकर आपको स्नान करना है। यह भी आपको नदियों में स्नान करने जितना ही पुण्य फल प्रदान करेगा। के बाद घर में विराजित लड्डू गोपाल की आपको सेवा करनी है। उनकी स्नान विधि मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद, पूजा आरती करने के बाद अपने पितरों को तृप्त करने के लिए आपको यह कार्य अवश्य ही करना है। उससे पहले आपको मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होकर मन में संकल्प करना है कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह तर्पण कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके बाद जो है वहीं पर आप बैठकर ठाकुर जी के पास एक पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें स्वच्छ जल भर लीजिए। फिर उसमें आपको काले तिल अवश्य ही मिलाने हैं। काला तिल पितरों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। यदि तुलसी पत्र उपलब्ध है तो उसमें डाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। अगर पहले से रखा है तो तुलसी पत्र डाल लीजिए, अन्यथा आप कुसा घास भी डाल सकते हो। आपको कहीं पार्क में मिल जाएगी, किसी गमले में मिल जाएगी, तो उस लोटे में आप जो है तुलसी पत्र की जगह कुसा घास भी डाल सकते हो। उसे डालने के पश्चात जो है आपको थोड़ा सा गंगा जल लोटे में अवश्य ही डालना है। अब अपना चित्त और मन शांत कर लीजिए। वहीं पर बैठकर ठाकुर जी के सामने आपको गीता का 7वां अध्याय करना है। देखिए, गीता का 7वां अध्याय जो होता है वो हमारे पितरों को तृप्त करता है और उसका पुण्य फल पितरों को प्रदान करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि पाठ करना संभव नहीं है तो श्रद्धा पूर्वक आप उसे सुन भी सकते हो, फोन से सुन सकते हो, टीवी में सुन सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मौनी अमावस्या के दिन गीता का जो है 7वां अध्याय अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम भगवत गीता के वचनों के साथ जल अर्पित करते हैं तो यह जल साधारण नहीं रहता, यह अमृत के समान हो जाता है। अब क्या करना है आपको? गीता का 7वां अध्याय करने के पश्चात अपनी छत पर जाकर, बालकनी में जाकर या फिर अपने आंगन में जाकर आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और वहां पर अपनी हथेली को फैलाते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे जल को भूमि पर अर्पित कीजिए। अपने ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का मन में स्मरण कर लीजिए और यह भाव रखें कि मेरे पितर, यह जल, यह जो है मौनी अमावस्या का जल जो है, यह पुण्य मैं आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ। आप तृप्त हो जाइए। जल अर्पण के बाद पितरों को जो है अन्नदान अवश्य करें। आप खीर पूरी का भोग लगा सकते हो, आप हलवा पूरी का भोग लगा सकते हो, आप जो है बतासे का भोग लगा सकते हो, कौवे को रोटी खिला सकते हो, अन्नदान में गाय को भोजन दे सकते हो, कुत्ते को भी अन्न दे सकते हो। यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को आप जो है भोजन बनाकर अन्नदान कर सकते हो। इसलिए घर में विराजित लड्डू गोपाल को भी आपको खीर पूरी का भोग अवश्य ही लगाना है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ठाकुर जी को, घर में विराजित लड्डू गोपाल को खीर पूरी का भोग लगाते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और खीर और माखन मिश्री तो हमारे ठाकुर जी के प्रिय है, तो मौनी अमावस्या के दिन उन्हें भी यह भोग अवश्य
ही लगाए। आप मौन व्रत भी रख सकते हो। मौन व्रत रखकर सारा दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम जाप करते रहिए। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप राधा 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 यह मानसिक जाप भी पूरा दिन कर सकते हो। देखिए, अगर आपने जो है मकर संक्रांति के दिन कोई संकल्प नहीं लिया, किसी भी कारण से, मासिक धर्म के कारण या फिर किसी भी कारण से, अगर आप चाहो तो मौनी अमावस्या के दिन 10 बजे के बाद मैंने जो भी संकल्प बताए हैं, आपको जो भी नियम बताए हैं, वो नियम आप मौनी अमावस्या के दिन भी ले सकते हो, क्योंकि इस दिन लिया गया नियम भी उतना ही पुण्य फल प्रदान करेगा जितना कि मकर संक्रांति के दिन नियम लिया जाता है वह प्रदान करता है। आप 1 साल का, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने दिन का नियम आप जो है ले सकते हो। यह ठाकुर जी ने आपको दूसरा मौका प्रदान किया है। अगर आप मकर संक्रांति पर चूक गए हो, आपने कोई नियम नहीं लिया है और अब आपके मन में यह भाव आ रहा है कि काश मैं यह नियम ले लेता या ले लेती, तो आप मौनी अमावस्या के दिन 10 बजे भी यह नियम ले सकते हो कि इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। अब देखिए, मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। शास्त्रों में प्रायः अन्न खाने से मना किया गया है और यह भी बताया गया है कि कुछ विशेष संबंधों और परिस्थितियों में अन्न ग्रहण करने के दोष नहीं लगते। इस दिन व्यक्ति जो है अपने घर का बना हुआ अन्न निसंकोच खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिता के घर पर, भाई के घर पर, मामा या नाना नानी के घर पर आप अन्न ग्रहण करते हो तो कोई दोष नहीं होता, क्योंकि यह सब पितृपक्ष के ही लोग माने गए हैं। विवाह के पश्चात जो स्त्रियां होती है अपने मायके में अन्न खा सकती है, उसके किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इसके अलावा ससुराल में अन्न ग्रहण करना भी शास्त्र सम्मत ही माना गया है, उससे भी कोई दोष नहीं लगता। जो व्यक्ति स्वयं खरीद कर अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे कि होटल से, दुकान से और भोजन जो भी लेते हैं, उसे भी प्रायः अन्न का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसमें किसी भी व्यक्ति के दान की भावना नहीं जुड़ी होती। परंतु शास्त्र सावधान करते हैं कि विवाहित बहन के घर अन्न खाने से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपने कन्यादान किया है। यदि किसी कारणवश वहाँ मौनी अमावस्या के दिन आपको अन्न लेना भी पड़ जाए तो आप जो है दक्षिणा देना अथवा 2 गुना अन्न दान करने का संकल्प अवश्य करना चाहिए। इससे अन्न का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन अपना पितृपक्ष का और विधि सम्मत आप अन्न ग्रहण कर सकते हो। जहाँ संयम हो वहाँ दान के संकल्प से दोष का शमन करें। ऐसा करने से पुण्य सुरक्षित रहता है और अमावस्या का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन आप जो भी अन्न दान करते हो उससे आप समस्त जो है अन्न खाने के दोष से मुक्त हो जाते हो। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन अन्नदान अवश्य ही करें। किसी भूखे को भोजन खिलाए, चींटियों को आटा डाले, कुत्ते को रोटी खिलाए, गाय को रोटी दे, इस प्रकार से पशु पक्षियों को दाना दे। इस प्रकार से आप ये सब कार्य करने से जो है अन्न दोष से मुक्त हो जाते हो। यानी अगर आपने जाने अनजाने में कहीं पर ऐसा अन्न खाया है जिससे आपको दोष लगता है तो उस दोष से आप मुक्त हो जाते हो। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो आप दान करते हो उसका 10 लाख गुना जो है आपको फल प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए आपने 1 किलो चीज जो है दान की है, अन्न दान किया है, तो आपको उसका 10 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन अन्नदान अवश्य ही करना चाहिए। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हो, 1.25 किलो के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्नदान कर सकते हो। भोजन पकाकर भी आप खिला सकते हो। वह दान की थाली जो भी आप दान करना चाहते हो, अन्नदान पहले ठाकुर जी के सामने रखिए और फिर प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी आपने हमें जितना दिया है हम उसमें से अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह दान कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा करना। इस प्रकार से आप दान कर सकते हो। देखिए, आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि मौनी अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में दई पितरों के लिए, अपने पितरों के लिए आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना है। यह दीपक जलाए बगैर आपके पितर जो है वो प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि यह दीपक ही उन्हें मोक्ष तक रास्ता दिखाता है। कहते हैं यह दीपक ही उन्हें वैकुंठ तक का रास्ता दिखाता है। इस दीपक का प्रकाश ही आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त करने की राह दिखाता है। तो यह दीपक आपको दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए सुबह के समय जल अर्पण करते समय भी अवश्य ही जलाना है। उन्हें भोग लगाते समय भी अवश्य ही जलाना है। साथ ही साथ संध्या के समय आप यह दीपक जलाते हो तो और भी अच्छा है।
यानी दोनों समय आप यह दीपक दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए जला सकते हो, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा है। अब देखिए, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, लड्डू गोपाल भक्तों के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। मौनी अमावस्या के दिन आप जो है मौन व्रत रखिए। अगर मौन व्रत नहीं रख सकते, किसी भी कारणवश से नहीं रख सकते, तो फिर भी आप जो है ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहकर ठाकुर जी के नाम जाप कीजिए, मानसिक जाप कीजिए। माला से जाप करते हो तो माला से कीजिए, काउंटर से करते हो तो काउंटर से कीजिए। अगर आप बिना गिनती के कि ठाकुर जी आप ही गिन लीजिए, हम तो अनगिनत आपके नाम जाप करेंगे, यानी मानसिक जाप पूरा दिन करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा जाप करिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस दिन अगर आप जो है 108 जाप भी करते हो तो देख लीजिए आपको उसका कई लाख जाप जितना ही फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोज 10 माला करते हो तो आपको देखिए लाखों माला जितना जाप का फल प्राप्त होगा। अगर आप जो है 25 माला करते हो तो फिर आपको 25 लाख की माला जितना पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कई गुना बढ़कर आपको मौनी अमावस्या के दिन फल प्राप्त होता है। इसलिए आप जो है इस दिन जितना भी नाम जाप करोगे ठाकुर जी का, ठाकुर जी उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे, उतनी ही जल्दी आप ठाकुर जी तक पहुंच पाओगे। आपके जो है पाप नष्ट होंगे और आपके पुण्य बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये पुण्य तिथियां ही होती है जो हमें हमारे लड्डू गोपाल के समीप ले जाती है, ठाकुर जी के समीप ले जाती है। इन पुण्य तिथियों पर ही हम अपने पापों को नष्ट करके जो है अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं और ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यह थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई भी तुरंत मिलेगा। साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर ठाकुर जी को किस प्रकार से स्नान कराना है वह वीडियो मैं आपके लिए अवश्य ही बनाऊंगी। किस प्रकार से उनका महाअभिषेक करना है और दीपदान कैसे करना है, ये सब जानकारी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज आपको मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में पता चला। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो किस प्रकार से इन पुण्य तिथियों का आप लाभ उठा सकते हो, यह मार्गदर्शन हुआ है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिए। मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपको अगर पसंद नहीं आया तो फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बने रहे। मौनी अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।